हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब व्यूअर्स। आज का जो मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया वो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन जो है वो मैंने पहली वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, और उसकी जो फर्स्ट मैंने पार्ट था जिसमें है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज नॉन, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ये डिफरेंट काइंड्स हैं, जब हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं मीन की, तो हम लोग डिफरेंट तरीके से जो है उसको उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो हमारे पास जब डिफरेंट तरह की कंडीशन होती है उसके लिहाज से हम टेस्टिंग करते हैं। तो सेकंड वन हमारे पास यहाँ पे टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड n greater than 30, and the third condition is testing hypothesis about mean of a non-normal population when sample size is large, and then the fourth one is testing hypothesis about differences between two population means। ये सब के सब जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो फर्स्ट वन था ए पार्ट, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ और इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आपको शेयर करती हूँ। द नेक्स्ट पार्ट इज बी पार्ट। अब हम ये स्टार्ट करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं और इस एग्जांपल क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। फिर सब हमने स्टार्ट किया है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड n ग्रेटर देन 30। फिर सबसे पहले ये सेम प्रोसीजर वैसा ही है जो मैंने आपको पहले करवाया था, जिसमें हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस की थी अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज नॉन, यानी सिग्मा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी। अब हमारे पास सिग्मा के है अननोन और जो n है वो ग्रेटर देन 30 है। n ग्रेटर देन 30 का मतलब है ये हमारे पास क्या, लार्ज सैंपल साइज। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, अगर इस तरह से आ जाए आपके पास लार्ज सैंपल साइज आ जाए और सिग्मा इज अननोन हो, तो आपने किस तरह से उसकी जो टेस्टिंग है वो किस तरह करनी है। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास जो जी का फॉर्मूला हम टेस्ट यूज करते हैं वो हमारे पास होता है एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ये हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज नॉन, वेल सिग्मा इज नॉन, ये हम तब यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे पास सिग्मा अननोन हो जाए और n ग्रेटर देन 30 का मतलब है ये लार्ज सैंपल साइज है, तो जब हम अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम जब भी हमारे पास लार्ज सैंपल साइज आ जाए यानी n जो है वो ग्रेटर देन 30 हो जाए, तो हमारे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो नॉर्मल की तरफ जो है वो चली जाती है, नॉर्मल की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है। तो इसमें हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करेंगे। लेकिन सिग्मा इज अननोन में क्या हम चेंज करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर एस ओवर रूट एन। ये हमारे पास कब होगा, व्हेन सिग्मा इज अननोन। यानी हम इसमें जो सिग्मा हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम किससे चेंज कर देंगे, ऐसे जो कि हमारे पास क्या, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। जस्ट मैंने ये आपको बताना था सबसे पहले इसका डिफरेंस। बाकी जो सारा प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था। अब एक आपको एग्जांपल क्वेश्चन सोल्व करवा देती हूँ, इससे आपको ये भी अच्छी तरह से इसका आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने इसको सोल्व करना है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हम लोगों ने टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज नॉट नोन मीन सिग्मा इज अननोन और n ग्रेटर देन 30 के बारे में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था। अब हम लोग इस एग्जांपल जो है वो सोल्व करते हैं। The marks obtained by students at a large number of colleges are known to be normally distributed with a mean of 25. A random sample of 36 students showed an average number of marks of 27 with a standard deviation of 5. What conclusions should be drawn? अब फ्रेंड्स आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो है आपने जो फॉर्मूला है उसमें आपने सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो यूज करना है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं पर मेंशन है कि ये हम लोग नॉर्मल पॉपुलेशन से जो है वो रैंडम सैंपल सेलेक्ट करें। यहाँ पे हो रहा है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, एन आपको ग्रेटर दे दिया गया है 36, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर जो है वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। और ये आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। ये आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू वो गिवन है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे एच नॉट एंड एच वन। अब हमारे पास क्या गिवन है कि जो मीन है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ 27। ये हमारे पास क्या है, सॉरी हमारे पास है the marks obtained by students at a large number of colleges are known to be normally distributed with a mean of 25. अब मीन हमें क्या दिया है 25, तो हमारे पास से बनेगा mu equals 25 and mu is not equals to 25. The next level is level of significance. अल्फा इक्वल्स, अब हम लोगों ने अल्फा हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग 0.05 ही लेंगे। The third step is statistic, जो कि हमारे पास z equals x bar minus mu naught over s over under root n, and the fourth step is calculation. अब हम लोग अपनी z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x बार की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या दी गई है 27, देन माइनस म्यू नॉट है 25
एस हमें दिया 5 एंड हमारे पास जो स्मॉल एन की वैल्यू है हमारे पास 26। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.40। ओके, अब हम लोगों ने जो है अपना क्रिटिकल रीजन जो है वो डिसाइड करना है यहाँ पर, वो मैं आगे जो है उसको शो कर रही हूँ। तो फिफ्थ स्टेप इज क्रिटिकल रीजन। फिर ये हमारे पास टू टेल टेस्ट है और आपको पता है कि टू टेल टेस्ट में हमने क्या करना है, ये हमारे पास वैल्यू फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, z लेस देन माइनस z अल्फा बाई 2 एंड z ग्रेटर देन z अल्फा बाई 2। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। हम लोग अपने पॉजिटिव में देखें क्या ये फॉल कर रही है कि नहीं कर रही। हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो क्या आ रही है, z लेस देन माइनस, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, जब हम माइनस z 0.05 को 2 डिवाइड करेंगे 0.025 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 1.96। तो हमारे पास जो इसका बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा z लेस देन माइनस 1.96 एंड z ग्रेटर देन 1.96। अगर आप देखें तो 2.40 जो है वो 1.90 से बड़ी यानी उसके रीजन में फॉल कर रही है, तो इट मीन्स हम लोग अपना डिसीजन क्या लेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे h नॉट को, बिकॉज द वैल्यू ऑफ z फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन। और हम क्या कंक्लूड देन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एविडेंस वी मे कंक्लूड दैट दिस सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्स टू बी सुपीरियर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी बात की समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन में जो थर्ड कंडीशन है वो हमारे पास क्या, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सैंपल साइज इज लार्ज। अब इसमें आपको थोड़ी सी बात ये याद रखने की जरूरत है कि अगर हमारे पास जो सेंट्रल लिमिट है वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो है वो एक पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं हो रही, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रही, लेकिन हमारा जो सैंपल साइज है वो लार्ज है, मीन्स एन ग्रेटर देन जो है वो 30 है। अगर हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रही लेकिन n ग्रेटर देन 30 है, तो इसका मतलब है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल की तरफ ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी अगर हमारे पास जो सैंपल है वो लार्ज है। और इसमें दो कंडीशंस हो जाएंगी हमारे पास, या तो सिग्मा नोन हो या सिग्मा अननोन। अगर सिग्मा नोन है हमारे पास तो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक का यूज करेंगे x बार माइनस म्यू नोट ओवर सिग्मा ओवर अंडर n, जब हमारे पास सिग्मा जो है वो नोन होगा। और अगर हमारे पास सिग्मा अननोन होगा इस कंडीशन में, अगर हमारे पास सैंपल साइज लार्ज है और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कर रही, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको याद है, जो स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं ना वो उनका आंसर जो है चाहे ठीक हो लेकिन अगर उन्होंने फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक किया ना तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं, यानी ये आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगा। अगर आपने सिग्मा की जगह एस यूज़ कर दिया, एस की जगह पे आपने सिग्मा यूज़ कर दिया, तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस जो है वो रखना जरूरी है कि अगर आपके पास एन ग्रेटर देन 30 है तो लेकिन आपकी जो नॉर्मल जो आपकी पॉपुलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी हो रही, लेकिन एन ग्रेटर देन 30 है तो आप वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगी, आपने जी ही यूज़ करना है वहाँ पर। लेकिन उसमें दो कंडीशंस आ जाएंगी, अगर सिग्मा नोन है तो सिग्मा यूज़ करेंगे यहाँ पर, अगर सिग्मा जो है वो अननोन है, सॉरी यहाँ पर मैंने सिग्मा लिखना है, सिग्मा अगर अननोन है तो आप यहाँ पे एस यानी सैम्पल पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आप यूज़ करेंगे। आई थिंक अब हमें अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर लेना चाहिए। इसमें सब हमारे पास एग्जांपल है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 वर्कर्स विद चिल्ड्रन इन डे केयर शोस मीन डे केयर कॉस्ट ऑफ ₹2600 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ₹500। वेरीफाई द डिपार्टमेंट्स क्लेम दैट द मीन एक्सीड्स ₹2500 एट द 0.05 लेवल विद दिस इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है कि हमने अपनी हाइपोथेसिस जो है वो यहाँ पे हम बना लेंगे। ये छोड़ लीजिए, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, डिपार्टमेंट्स क्लेम दैट द मीन एक्सीड्स ₹2500, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, म्यू ग्रेटर देन 2500। अब हम लोगों ने जब इसके ऑल्टरनेटिव बनाएंगे, जो यानी इसके ऑल्टरनेटिव सॉरी हम इसकी यानी कि नल हाइपोथेसिस बनाएंगे तो उसमें हम क्या साइन यूज कर लेंगे, म्यू लेस इन इक्वल्स 2500। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो हमें दिया 0.05 and the third step is test statistic. टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास होगा z इक्वल्स एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर एस ओवर अंडर 10। मैंने यहाँ पे एस क्यों यूज किया क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं मेंशन किया गया कि ये
पॉपुलेशन से हमने लिया गया या किससे लिया गया, ये इसका मतलब ये हम लोगों ने सैंपल से जो है इसको सिलेक्ट किया रैंडम सैंपल को। तो यहाँ पे मैं एस जो है वो यहाँ पे यूज करूंगी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। z इक्वल्स एक्स बार की जो वैल्यू है वो हम लोगों को क्या दी गई है यहाँ पर, मीन डे केयर कॉस्ट ऑफ ₹2600 माइनस म्यू नॉट हमें दिया 2500 एंड डिवाइडेड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 500 एंड यहाँ पे जो n है हमारे पास वो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है हमारे पास 100 वर्कर्स। अब हमारे पास इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2। अब हम लोग अपना क्रिटिकल रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा टेस्ट है, वन टेल टेस्ट। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू जी की आ रही है वो क्या आ रही है पॉजिटिव, तो हम कौन सा यूज करेंगे जी ग्रेटर देन जी अल्फा। अब z ग्रेटर देन जी अल्फा की वैल्यू क्या है 0.05 और हम जब इसकी टेबल जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना वन टेस्ट और टू टेल टेस्ट के लिए, तो उसके लिहाज से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1.645। अब जो हम अपनी वैल्यू देखेंगे वो हमारे पास है 2 जो कि इसके अंदर फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन के अंदर। इसका मतलब है हम अपनी जो हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट एच, इसका मतलब है कि हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमारी जो जी की वैल्यू थी वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही थी। एंड हम कंक्लूड करते हैं द डिपार्टमेंट्स क्लेम इज सपोर्टेड बाय द सैंपल एविडेंस। तो ये था हमारे ये दोनों पार्ट्स जो मैंने आपको इसके करवाए टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन में। आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों एग्जाम्पल समझ आ गई होंगी और आप जो है मजीद अपने ही बुक से जो है इसकी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी क्योंकि उसमें जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, तो हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।